दोस्तों, महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक उत्तर प्रदेश के दंपति रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, जिनका नाम होता है विजय चौहान और उनकी पत्नी का नाम होता है चमन देवी उर्फ गुड़िया देवी। उम्र तकरीबन 28 साल होता है पत्नी का। उनका एक बच्चा भी होता है 5 से 7 साल तक तकरीबन में। दोस्तों, एक दिन एक महिला का फोन आता है उस चमन देवी के अपने देवर को। देवर भी मुंबई में ही रहते हैं, दूसरे साइड में दूसरी जगह पर। उनको फ़ोन करती हैं और कहते हैं कि अखिलेश जी, घर का जो है पाइप ख़राब हो गया है, तो पाइप का तो मरम्मत हो गया है, लेकिन उसके जो टाइल्स ख़राब हो गए, टाइल्स को तोड़ करके जो है पाइप का मरम्मत किया गया है, तो पाइप ठीक हो गया। आप आकर के जो है वो टाइल्स को ठीक कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश जो है वो टाइल्स मिस्त्री होते हैं, टाइल्स लगवाने का काम करते हैं। अखिलेश बोलते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ भाभी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं काम ख़त्म करके मैं जल्दी ही लौटूंगा। तो ठीक है। तो अखिलेश अपना काम ख़त्म करके वहाँ लौटते हैं और फिर देखते हैं कि सही में टाइल्स वहाँ गड़बड़ हुआ है, टाइल्स ख़राब हो चुका है। तो उसका मेज़रमेंट करके जो है अखिलेश बाज़ार जा करके जो है टाइल्स लाते हैं और फिर जो है टाइल्स लगा देते हैं। उसके एवज़ में भाभी उनको 1000 रुपया भी देती हैं, कहती हैं कि भैया दे करके गए हैं आपको, आपके लिए, आपको देने के लिए। बोले ठीक है। ये अखिलेश जो यहाँ टाइल्स लगा करके चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारा बहुत बड़ा अभागा होता है कि जिस एरिया में जहाँ वो टाइल्स लगा रहा होता है उसी के नीचे उनका भाई का डेड बॉडी होता है और उसी के वजह से वहाँ टाइल्स लगाया जाता है, और ये जानकारी उनको नहीं होता। ये जानकारी उनको तब मालूम पड़ता है जब ये खबर दुनिया के बीच में आता है, एक सनसनीखेज खबर की तरह। दोस्तों, आइए इस कहानी में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अपने भाई की डेड बॉडी यानी कि लाश के ऊपर ही जो है ये टाइल्स जो है लगवा दिए और उनको भनक तक नहीं लगा। आखिर उनके भाई का बॉडी वो टाइल्स के नीचे आया कैसे, और उनके घर पर जो बहुत ही छोटा फैमिली है, केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चा, और उनकी वाइफ को भी पता है तो भी खबर क्यों नहीं की। इन सारी सवालों का जवाब हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आप कहानी में बने रहें, अगले कुछ मिनटों तक पूरी कहानी को आप सुनेंगे, आप पूरी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसको कि कैसे और क्यों आज की महिलाएं जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक मतलब जा सकती है, अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकती है। आइए इस कहानी को जानने समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अखिलेश जो है वो टाइल्स को मरम्मत कर किया और फिर यहाँ से वो चला गया। कुछ दिनों के बाद अखिलेश को जरूरत पड़ा कुछ पैसे का। एक्चुअली अखिलेश का जो भाई थे विजय चौहान, इन्होंने अपने अखिलेश को आश्वासन दिया था कि भाई जब तुम कुछ काम करोगे, एक्चुअली अखिलेश जो है फ्लाइट लेने वाला था और ये विजय को मालूम था कि ये फ्लाइट अखिलेश लेंगे तो उसके लिए कुछ पैसा उनको हम देंगे, ऐसा अब विजय जो है वो अखिलेश को बोल के रखा था। विजय जो मृतक भाई है जिनको मारा गया है उनका नाम विजय था। तो विजय कुछ पैसा देने वाला था अखिलेश को। अखिलेश ये सोच करके फ़ोन करता था, लेकिन फ़ोन जो है वो भाभी रिसीव करती थी और कहती थी कि आपके भैया जो है घाटकोपर एरिया में गए हैं काम करने के लिए, वो आएंगे तो उनसे हम बात करवा देंगे। तो ठीक है भाभी। फिर अगले दिन अखिलेश फ़ोन किया, फिर भाभी कहती है अरे मैं तो भूल गई थी, फिर से वो काम पर चले गए हैं, मोबाइल तो लेके ले गए हैं, अच्छा आने दीजिए, आज मैं पक्का बात कराऊंगी। तो ठीक है। फिर अगले दिन फ़ोन करते हैं तो भाभी फिर से वही बात। एक्चुअली इस प्रकार से करीब 10 से 12 दिन निकल चुका है। अब यहाँ जो है
अखिलेश के मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता है। अखिलेश के एक बड़े भाई होते हैं अजय चौहान, उनसे अखिलेश डिस्कस करते हैं इस बात को लेकर के कि भैया विजय भैया का बहुत दिन से बात नहीं हो पा रहा है और वो कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। जब भी फ़ोन करते हैं तो भाभी जो है वो कहती हैं काम पर गए हैं। अच्छा, इस बीच जो है 10-12 दिन के बाद उसका फ़ोन भी बंद आने लगा था। तो अजय से कहते कि भैया भाभी का फ़ोन भी अब बंद आने लगा है। दोनों भाई विचार करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं अखिलेश, चलो हम चल कर देखते हैं। जाकर देखते हैं तो उस घर में ताला बंद होता है, ताला लटका हुआ पाते हैं। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है तो भैया का तुम काफ़ी टाइम से देखे हुए नहीं हैं, लेकिन आपके भाभी को हम लास्ट में 19-20 मई को आसपास देखे हैं उसको। एक्चुअली हमारे पास आए थे एटीएम का पिन बदलवाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों भाई में और भी संशय बढ़ जाता है कि एटीएम का पिन बदलवाने क्यों, आखिर घर में ताला बंद। दोनों भाई जो है थोड़ा सा और विचार विमर्श करते हैं और फिर जो है वो घर की ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद भाई अंदर आते हैं और अखिलेश जो है अजय से कहता है कि भैया कुछ दिन पहले यहाँ हम जो है टाइल्स लगा कर गए थे तो थोड़ा सा हमको कुछ अजीब सा लग रहा था। टाइल्स को हम देखते हैं घर पे। अच्छा, इस बीच जो है अखिलेश दुकान वाले से कहता है कि यार हम यहाँ आए थे, पाइप मेरा फट गया था भाभी का, उसको हम ठीक करने के लिए आए थे। तो दुकान वाला जो कहता है कि भाई यहाँ पर कोई पाइप नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ अखिलेश का मन में कोई विचार आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। भाभी ने कहा था कि पाइप फट गया है, उसको ठीक किया तो टाइल्स खराब हो गया है, अब हम टाइल्स ठीक करने आए हैं। तो जब दुकान वाला ऐसा कहता है कि यहाँ कोई पाइप ही नहीं है तो थोड़ा सा मन में डाउट होता है। और फिर जो है दोनों भाई जब घर के अंदर आते हैं ताला तोड़ करके, तो अखिलेश के मन में तो आता है कि यार पाइप तो है नहीं, तो फिर क्या बात था। तो वहाँ टाइल्स को हटाने का प्रयास करते हैं और टाइल्स को हटाते हैं। जैसे ही टाइल्स को आप मतलब थोड़ा सा हटाते हैं वहाँ से, तो बदबू आना शुरू होता है। बदबू आना शुरू होता है तो थोड़ा सा और उसको 2-4 फीट नीचे गड्ढा करते हैं तो वहाँ पर बॉडी देखते हैं। बॉडी देखते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं, दोनों भाई के अलावा और भी कई सारे लोग जमा हो जाते हैं धीरे धीरे। और फिर इसी बीच जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, पालघर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और फिर जो है बॉडी को अपने में कब्जे में लेती है, बॉडी वहाँ निकालती है। इस बीच जो है उनकी वाइफ, विजय चौहान की वाइफ चमन उर्फ गुड़िया देवी वहाँ से गायब रहती हैं, जिनका पता तो दोनों भाई को नहीं चलता है, किन्हीं को पता नहीं चलता है। पुलिस के संज्ञान में बात जाती है तो पुलिस जो है उसको पकड़ने और वो खोजबीन करने का प्रयास करती है पुलिस। इसके लिए पुलिस की टोटल 7 टीमें बनती है। 7 टीमें जो है अलग अलग दिशा में कार्य करती हैं और फिर पुलिस उनके लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास करती है। लेकिन उनका लोकेशन जो है विजय चौहान और उनका नंबर बंद आता है, तो पुलिस उनका जो लोकेशन है उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सडनली जो है उनका फ़ोन नंबर ऑन होता है और पुलिस उनके लोकेशन को ट्रेस कर लेती है। जैसे ही पुलिस लोकेशन को ट्रेस कर लेती है तो पुलिस तुरंत जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है और पुणे से उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथ में उनके 5 साल का बच्चा भी होता है, 7 साल का दरमियान होगा बच्चा भी होता है। और इस बच्चे को पुलिस पूछताछ के लिए अपने पास रखती है। पुलिस जो है पूछताछ करती है तो पुलिस के पास बच्चा बहुत सा ऐसा कुछ बताती है कि इस महिला जो है अपने प्रेमी, यानी उनका एक प्रेमी होता है जिनका नाम मोनू होता है।
मोनू के साथ रंगोलियाँ बना रही थी, ऐसा बच्चा कहता हुआ नजर आता है कि हमारे सामने जो है मोनू के साथ मम्मी जो है रंगोलियाँ बना रही थी। दोस्तों, पुलिस केस को तो जांच कर ही रही है, बहुत सारा कुछ अभी नहीं है। आज के दिन जो 23 जुलाई है, आज के दिन उनको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है और फिर जो है कोर्ट में उनको ले जाया गया। कोर्ट से उनको 5 दिन को रिमांड मिला है पुलिस को। इस 5 दिन में पुलिस उनसे पूछताछ करेंगी कि कैसे उनको मारा गया था, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, पुराने टाइल्स कहाँ गए, नए टाइल्स कहाँ से खरीदे गए थे। इन तमाम चीज़ों का जो है पुलिस उस महिला से जानने और समझने का प्रयास करेगी। इसलिए उनको कोर्ट से 5 दिन का समय मिला है, रिमांड में दिया गया है। दोस्तों, आए दिन हम लोग इस प्रकार की घटनाक्रम को देखते आ रहे हैं। इस प्रकार से नीले ड्रम की कहानी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो कहानी था, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जो है एक वाइफ अपने बच्चे को मार दी, मतलब एक माँ जो है अपने बच्चे को मार दी, एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मार दिए, दवा दी ओवरडोज का, उससे कुछ नहीं हुआ तो करंट से भी मार दिए। दोस्तों, तमाम तरह की जो खबरें आ रही है, ये खबरें मतलब देश की झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। पुलिस लगातार इस केस को उद्भेदन कर रही है, लगातार इस विषय को जांचने का प्रयास कर रही है, लेकिन महिलाएं जो 7 फेरे लेती है मंत्रोच्चारण के साथ लोगों के बीच में अग्नि को साक्षी मान करके, क्या इन तमाम चीज़ों पर महिलाओं का कोई भरोसा, कोई यकीन नहीं रह गया है? आखिर इन सब के बावजूद जो है इतने बड़े घटनाक्रम जो है करने को और इतना बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने को दुस्साहस करती है, आखिर उनको किसी बात का कोई डर नहीं होता है? या फिर यूँ कहें कि नए इश्क के चक्कर में इन सारी चीज़ों को ताक पर रख देती हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जो है उन महिलाएं या बाकी जो महिलाएं इस अवस्था में है कि उन्हें करना है चीज़ों को, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि आखिर क्यों वो 7 फेरों की 7 कस्में ली थी, क्यों अग्नि को साक्षी मान के वो कस्में खाई थी, क्यों मंत्रोच्चारण लेकर के वो जो है कस्में खाई थी। आगे से जो भी कुछ महिलाएं या किन्हीं के भी मन में कुछ ऐसा सवाल आए तो ज़रूर अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि हमने आखिर क्यों किया था ऐसा। दरअसल हम सब लोग ऊपर वाले को पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले ने एक ही चीज़ कहा है कि आप अपना कर्म बढ़िया करें, हमें अब बाद में पूजें। पूजने का अर्थ है कर्म बढ़िया करें, उसके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लाख पूजा करें, लाख कुछ भी कर लें, इतनी घिनौना हरकत करेंगे, आप साक्षी मतलब अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरों लिया, मंत्रोच्चारण किया, इनके बावजूद आप इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं, तो आप किनको खुश कर रहे हैं? क्या भगवान आपसे खुश होंगे? क्या आप जिनको मानते हैं, जिनको आप पूजा करते हैं, जिनको आप इबादत करते हैं, जिनको आप मानते हैं, क्या वो खुश होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि हर इंसान के अंदर वो बसते हैं, हर इंसान के दिल में होते हैं, और आप किसी इंसान को चोट पहुंचाते हैं, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप ऊपर वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किसी इंसान को तो बाद में पहले ऊपर वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप जो है इस प्रकार की घिनौना हरकत करने से पहले अपने आप को सोचें, अरे पसंद नहीं आ रहा है, स्वेच्छापूर्वक उनसे आप जो है कानूनन रूप से अलग हो जाइए। आपको जहाँ जिनके साथ रहना पसंद आता है उनके साथ रहने का प्रयास करिए। आप अर्जी दीजिए कोर्ट में, कानून है उसके लिए बना हुआ, लेकिन इस तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम है इसको होने से बचाइए। कोई करने के लिए बाहर से नहीं आते हैं, आप या हम में से ही कोई लोग ऐसा होते हैं जो इस प्रकार घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। अगला कोई भी घटनाक्रम होने से पहले अपने आप से इस सारी चीज़ों को पूछें, आखिर हम क्यों किसी को मार रहे हैं, क्यों किसी को हम जो है किसी की गोद सुना कर रहे हैं, आखिर किसी का वो लाल था
जो कोई लाल मतलब उनको पाला कोई उनको इस उम्मीद से कि कल जाके हमारा वो सहारा बनेगा, आपने किसी का सहारा छीन लिया। इतनी बड़ी जो है आप गलती करते हैं और फिर कहते हैं मैंने भगवान को पूजा किया, या पूजा करते हैं, या फिर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। कोई भी चीज़ें ऐसा आपकी कबूल नहीं होगी, कोई भी चीज़ें आपकी मानी नहीं जाएगी अगर आपके कर्म सही नहीं होंगे तो। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है किन्हीं को जो घटनाक्रम है, जो कहानी मैंने सुनाया, इन सब चीज़ों को लेकर के किन्हीं को परेशान करना नहीं है, किन्हीं का दिल नहीं दुखाना है, बस लोगों को सचेत करना, लोगों को अवेयर करना, ये हमारा उद्देश्य है। और उम्मीद करते हैं आप पूरा सुने होंगे, आप पूरा समझने का प्रयास किए होंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे और सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और स्वस्थ रहें। इस घटनाक्रम का जो है अगला भाग पुलिस जैसे भी इन्वेस्टिगेट को आगे बढ़ाएगी और इस घटनाक्रम में जैसे कुछ नया अपडेट आता है मैं आप लोगों के समक्ष इसी प्रकार से प्रस्तुत होने का काम करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। तो अंत में वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो फिर से आपके बीच आसानी से प्रस्तुत हो पाए। थैंक यू सो मच।